एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट RF लाइव में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। NML तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अखिलेश सिंह, परियोजना प्रमुख NML तलाईपल्ली ने की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रमुख एवं परियोजना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न समाचार पत्रों एवं मीडिया संस्थानों से आए पत्रकारों ने भाग लिया। बैठक के दौरान परियोजना की खनन गतिविधियों, विकास कार्यों एवं समग्र प्रगति से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की गई। इस दौरान बताया गया कि परियोजना ने इस वित्तीय वर्ष अब तक 1 करोड़ 10 लाख टन से अधिक कोयले का उत्पादन एवं प्रेषण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं NTPC माइनिंग लिमिटेड 45 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन लक्ष्य की ओर अग्रसर है। साथ ही तलाईपल्ली परियोजना द्वारा अब तक 59 करोड़ रुपए से अधिक राशि सामुदायिक विकास कार्यों पर व्यय की जा चुकी है। पत्रकारों ने विभिन्न विषयों पर अपने प्रश्न रखे, जिनमें प्रासंगिक तेल संकट से लेकर भविष्य की चुनौतियों के बारे में भी चर्चा हुई। परियोजना प्रबंधन द्वारा सभी सवालों संतोषजनक उत्तर दिया गया। इस संवाद से मीडिया और परियोजना के बीच बेहतर समझ एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिला। प्रबंधन ने NML तलाईपल्ली की पारदर्शिता, जवाबदेही और मीडिया के साथ सुदृढ़ संवाद की प्रतिबद्धता को दर्शाया। 2019 से हमने ये कार्य शुरू किया है और आज NTPC माइनिंग लिमिटेड देश की तीसरी सबसे बड़ी कोयला उत्पादन की कंपनी बन चुकी है। तो इतने कम समय में हमारा लास्ट ईयर का जो उत्पादन था NML के बैनर के तहत वो 42 मिलियन मैट्रिक टन था, जो इस साल बढ़ के 44 मिलियन मैट्रिक टन अभी तक पूरा हो चुका है। अभी 2 दिन शेष है, तो हम उससे आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। हमारी परियोजना अगर NTPC तलाईपल्ली की बात करें तो बीते वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इस वित्तीय वर्ष में हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया है तथा रिकॉर्ड डिस्पैच का नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। यह उपलब्धि हमारी टीम की मेहनत, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का परिणाम है। सर, अभी ये 11.5 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन कर रहा है। जब इसकी फुल रेटेड कैपेसिटी पर ये पहुंचेगा तो 25 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन करेगा। जी, एक सबसे बड़ी बात जिस पर वार चल रहा है, वार के आने टाइम में कितना प्रभावित हो सकता है और इसकी कीमत भी बढ़ सकती है कोयले की? जी हाँ, कोयले की कीमत निर्धारित करने का काम जो है वो कोल मिनिस्ट्री करती है। हम अगर इसके उत्पादन के लिए जो लगने वाले खर्च हैं उसमें से मूलभूत में लगभग 40% जो है ना वो डीजल का पैसा आ जाता है और 6 से लेकर 7% जो है एक्सप्लोसिव का पैसा आता है। और डीजल की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी उत्पादन का खर्च बढ़ता चला जाएगा। और एक्सप्लोसिव आज के डेट में जितना मैं ऑर्डर करता हूँ उसमें लगभग 10% की कटौती आ चुकी है। आने वाले समय में अगर ये कटौती और ज़्यादा हुआ, क्योंकि अमोनियम सल्फेट अगर नहीं मिलेगा, क्योंकि अमोनियम सल्फेट एक्सप्लोसिव के साथ साथ में उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल होता है, तो हमारी खेती भी उससे सफ़र करेगी। और ये अगर डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो अवश्य जो है कोयले का दाम बढ़ सकता है। किल्लत भी लगातार जारी हो रही है, जिस प्रकार आपने बताया गैस का, पेट्रोल का, डीजल की भी लगातार चल रही है। आने समय और बाहर और चलेगा तो कितने गंभीर संकट हो सकते हैं, जिस प्रकार कोयले की बात आप कर रहे हैं तो कोयले के उत्पादन में अगर डीजल और एक्सप्लोसिव नहीं मिलेगा तो कोयले का उत्पादन कम हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे माइंस में आज के डेट में लगभग 18 लाख टन कोयला पड़ा हुआ है, जो हमारे उत्पादन का लगभग 60 दिन का उत्पादन मेरे पास में है। तो 60 दिन की मार तो मेरे जैसा माइंस तो झेल लेगा, लेकिन जिसके यहाँ 2 दिन 4 दिन का उत्पादन केवल बचा हुआ है, वो स्टोरेज में है, उनके लिए समस्या ज़्यादा है। एक अंतिम सवाल था, आने वाले टाइम में तलाईपल्ली का विस्तार होगा? जी हाँ, अवश्य होगा। और मेरे को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि तलाईपल्ली ने, NTPC ने ये डिसाइड किया है कि हम ग्रीन कोल माइनिंग की तरफ जाएंगे। उसमें कोल गैसिफिकेशन का पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, जो पहली बार इंडिया में हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कोल गैसिफिकेशन। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उससे सिन गैस बनेगी और वो सिन गैस से फर्टिलाइज़र और जितनी भी हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सब बन सकता है।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है और उस पर कार्य चल रहा है। थैंक यू।